अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। मैं हूं नासिर मुस्तफा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मैंने कहा नोटिस मुझे आया साफ पानी का और गिरफ्तार कर रहे हैं आप आशियाना में, ये क्या मजाक है? कहेंगे बस यही ऑर्डर्स हैं, मुझे ये उसकी ऊपर तामील करनी है। पीटीआई और नैब का चोली दामन का साथ है और इमरान खान साहब जो कि धांधली की पैदावार वजीर आजम हैं। बुलाया साफ पानी में गिरफ्तार आशियाना में कर लिया गया। पहली दफा ओपोजिशन लीडर को बगैर किसी इल्जाम के गिरफ्तार किया गया। मुझ पर मुकदमा पीटीआई और नैब के गठजोड़ का नतीजा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले मेरी झोली में अवामी खिदमत के सिवा कुछ नहीं। नैब वाले लोगों को कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनो, तरक्की मिलेगी। मुझे भी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गवाही देने के लिए कहा गया। कामरान कियानी की भी जो एप्लीकेशन थी वो कानून के खिलाफ थी और जिस तरीके से वो बंदर मांट हुई और एक दिन जो बिड जो थी खुली और अगले दिन कागजात गए, रात को उन्होंने शब खून मारा और रात को उन्होंने जो चेंजेस की, ये सारी की सारी एंटी करप्शन ने सारी उसकी फाइंडिंग्स गवर्नमेंट को पंजाब को दी। तो क्या इस जुर्म को, इस ब्लैटेंट करप्शन को जनाब स्पीकर मैं ना पकड़ता तो मैं इसके ऊपर उनको, मैं कामरान कियानी को मैं बचाता वहां पर। मुझ पर साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी के भाई को मंसूबा दिलवाने का इल्जाम लगाया गया, जबकि ठेका परवेज इलाही की हुकूमत ने दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैंने तो मेजर रिटायर्ड कामरान कियानी के काम ना करने पर मंसूबा मनसूख किया। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कभी पाक चीन G2G मंसूबे के बिल्डिंग नहीं हुई, मैंने पहली बार बिडिंग के जरिए 75 अरब रुपए कम करवाए। ऑपोजिशन लीडर का चीन और तुर्की में सरमायाकारी से मुताल्लिक वजीर आजम इमरान खान के इल्जामात पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मशवरा। शहबाज शरीफ पर जो भी मुकदमात हैं वो पहले के बने हुए हैं। हमने तो नैब में किसी चपड़ासी को भी भर्ती नहीं किया। समझ नहीं आता कि जब वजीर आजम चोरों और डाकुओं को सजाएं दिलवाने का कहते हैं तो ओपोजिशन की नींदें क्यों हराम हो जाती हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाब, कहते हैं जिनके पास एक ढेला नहीं था आज वो अरबपति बने हुए हैं। अगर नैब के कवानीन में इस्लाहात चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं शहबाज शरीफ की तजवीज पर ऐवान की कमेटी नहीं बन सकती। पाकिस्तान को तोड़ने वालों से कोई सवाल नहीं पूछता, सारे सवालात और तलवार सियासतदान पर आकर गिरती है। हमें हुक्मरानी नहीं जमहूरियत की बीमारी है। खुर्शीद शाह का ऐवान से खिताब, ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी को पार्लिमानी तारीख का पहला वाकया करार दे दिया। पीपी रहनुमा ने हुकूमत पर तंज के निश्तर भी बरसाए, कहा यू टर्न लेना कोई बुरी बात नहीं, मुल्क के लिए कर्ज लिया जा रहा है। 55 किलोमीटर हेलीकॉप्टर हुकूमत की तारीफ होनी चाहिए। पीटीआई में 80% तो मुशर्रफ की बाक़ियात हैं। हमारे कल के तर्जुमान आज हुकूमत के तर्जुमान बने हुए हैं। वजीर आजम इमरान खान एहतसाब के इदारों को धमकियां दे रहे हैं। इदारों को सियासी दबाव से बालातर होकर काम करना चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमत इदारों को आजादाना तौर पर काम करने दे। पीपल्स पार्टी कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है, किसी एक जमात का साथ नहीं देते। गिरफ्तारी के बाद पहली बार कौमी असम्बली में आमद पर ऑपोजिशन अरकान ने शहबाज शरीफ का डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। शेर आया के नारे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह और JUI फे के वफ्द की मुलाकातें। ज़ैनब समेत कसूर की 7 बच्चियों को ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुजरिम इमरान को निशाने इबरत बना दिया गया।
कोट लखपत जेल में मुजरिम आधे घंटे तक तख्तेदार पर लटका रहा। लाश बुरसा के हवाले फैक्ट्री एरिया के म्यू कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। जैनब के वालिदैन मुजरिम की सजा पर अमल दरामद से मुतमईन। वालिद अमीन अंसारी ने कहा कि सरेआम फांसी दी जाती तो मुजरिम निशाने इबरत बन जाता। सरेआम फांसी नहीं देनी तो इस कानून को ही खत्म कर देना चाहिए। वालिदा बोली, मीडिया कवरेज ना देता तो शायद हमें इंसाफ न मिलता। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाया। क्रेडिट और मुबारकबादें वजीर आजम वसूल कर रहे हैं, हद हो गई है। चीफ जस्टिस के निजी अस्पतालों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा अस्पतालों में सस्ते इलाज का क्रेडिट भी हम नहीं लेते, आप ले लें। हेल्थ केयर कमीशन का बोर्ड फाल ना होने पर अदालत का इजहार बरहमी। वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रात 12 बजे तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट ना आई तो रात को कोई और आ जाएगा। PKLI की तहकीकात का मामला नैब या FIA देखेगा। पंजाब हुकूमत ट्रस्ट का नोटिफिकेशन वापस ले। चीफ जस्टिस के पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट बेज़ाब्तगी केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत पंजाब मामले पर अपना जवाब दे। अगर किसी को एतराज है तो तहकीकात के लिए GIT बना देते हैं। वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों की नीलामी का दूसरा मरहला। किफायत शियारी मुहिम के तहत 49 गाड़ियों की नीलामी जारी। नीलामी में मर्सिडीज, लेमोजीन्स, BMWs, लैंड क्रूजर समेत 38 लग्जरी गाड़ियां भी रखी गई हैं। इससे कबल 60 से जायद गाड़ियों की नीलामी हो चुकी है। फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। नैब के मरकजी गवाह वाजिद ज़िया कल भी अपना बयान जारी रखेंगे। नवाज शरीफ के वकला ने वाजिद ज़िया के आज के बयान पर एतराज रिकॉर्ड करवा दिया। सानह मॉडल टाउन में मुलव्विस 116 पुलिस एहलकारों को ओहदों से हटा दिया गया। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी का तमाम एहलकारों को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म। ताहिर उल कादरी ने पुलिस अफसरान को हटाने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 833 पॉइंट्स का इजाफा 37,497 पॉइंट्स पर पहुंच गया। 37,133 पॉइंट्स पर ट्रेड जारी। इंटरबैंक मार्केट में 5 पैसे कमी से डॉलर 133 रुपए 82 पैसे का हो गया। सीमेंट फैक्ट्रियां अरबों रुपए का पानी इस्तेमाल कर गईं, किसी को परवाह नहीं। सिर्फ पंजाब ने रिपोर्ट जमा करवाई और रेट मुकर्रर किए, बाकी सूबों को परवाह नहीं। चीफ जस्टिस के केस में रिमार्क्स, सूबों की जानिब से रिपोर्ट जमा न करवाने पर अदालत का इजहार बरहमी। कहा सिंध को कोई परवाह नहीं, अदालत में सबसे ज्यादा कमजोर नुमाइंदगी रियासत की होती है। तमाम सूबे 2 दिन में रेट मुकर्रर करके बता दें। पाक पतन दरबार की आराजी केस में फरीकैन को वकील करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ को फिर नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि समरी में वजीर आला को बताया गया था कि उन्हें इख्तियार नहीं, फिर भी नोटिफिकेशन जारी किया। कैलाश कबीले की जमीन पर कब्जे के केस में कैलाश के तमाम मुंतखब अरकान को नोटिस जारी कर दिए गए। हम डैम्स की तामीर के खिलाफ नहीं, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। सिस्टम में पानी का इजाफा नहीं हो रहा बल्कि पानी का मुतालबा बढ़ रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कोटरी से नीचे पानी ना छोड़ने की वजह से डेल्टा तबाह हो रहा है। डैम्स को भरने के लिए पानी कहां से लाएंगे? IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी की जेर सदारत पंजाब भर के इंस्पेक्टर्स का दरबार। IG पंजाब कहते हैं कि अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए रवैयों में तब्दीली नागुज़ीर है। अफसरान थाना कल्चर की तब्दीली में किरदार अदा करें। हमारे अफसरान का वो रवैया नहीं है जिसके हमारे एहलकार हकदार हैं।
नारान कागान में बर्फबारी का सिलसिला जारी, बेशतर राब्ता सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद, पुलिस चौकियों पर मामूर अमला चौकियों में महसूर। NHA हुकाम ने कहा है कि खतरे की कोई बात नहीं, सड़कें आज शाम तक क्लियर हो जाएंगी। अबूधाबी टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन भी रेत की दीवार साबित हुई। 145 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। मोहम्मद अब्बास के 33 रन देकर 5 शिकार, बिलाल आसिफ ने 3, यासिर शाह ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स का आज आखिरी रोज। इख्तामी दुआ में शिरकत के लिए हजारों अकीदतमंद पहुंच गए। बड़े पैमाने पर लंगर का इंतजाम। सर सैयद अहमद खान की 200वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। स्टेट बैंक ने सर सैयद अहमद खान के एजाज में 50 रुपए का यादगारी सिक्का जारी कर दिया। यादगारी सिक्का SBP बैंकिंग सर्विस कॉरपोरेशन के तमाम फील्ड दफातर के काउंटर से जारी किया गया। और बच्चों के हरदिल अजीज अदीब और हिकमत के मैदान में बेमिसाल खिदमात अंजाम देने वाले हकीम मोहम्मद सईद की शहादत को 20 बरस बीत गए। मरहूम ने मजहब और तिब व हिकमत पर 200 से ज़ायद किताबें तसनीफ व तालीफ की।